गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारण और स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो प्यारे बच्चों, एमडीएस यूनिवर्सिटी के बच्चों के एग्ज़ाम शुरू हो गए हैं। एमए प्रीवियस का फर्स्ट पेपर लग चुका है और एमए फाइनल का आज जो प्रिंसिपल ऑफ क्रिटिसिज्म वाला पेपर है वो लग चुका है। तो जो भी एमडीएस यूनिवर्सिटी से जो बच्चे एग्ज़ाम दे रहे हैं एमए के, वो ध्यान से सुने। ये वीडियो आपके लिए बहुत प्रॉफिटेबल होगा। आज हम प्रीवियस का सेकंड पेपर और फाइनल के सेकंड पेपर के बारे में डिस्कस करेंगे। मैं आपको उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पेपर सोल्व करने का मैं तरीका बताता हूं। तो जो भी बच्चे एमडीएस यूनिवर्सिटी से हैं वो इस वीडियो को देखें, समझें और इसको लाइक करें। देखो, अब एमडीएस यूनिवर्सिटी के एमए प्रीवियस का सेकंड पेपर होगा। ये पेपर है उनका 8 तारीख को, ठीक है। 8 तारीख को जो पेपर होगा वो होगा पोइट्री 64 टू रोमांटिसिज्म, जिसके यूनिट फर्स्ट में तो आपके रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट आएगी। तो ध्यान रखिए, 4 एक्सप्लेनेशन आएगी। तो एक्सप्लेनेशन जब आप करें तो सबसे पहले रेफरेंस आएगा, फिर कॉन्टेक्स्ट, फिर समरी, फिर डिफिकल्ट वर्ड और फिर क्रिटिकल नोट। क्रिटिकल नोट में राइम क्या है, म्यूजिक क्या है, साउंड क्या है, फिगर ऑफ स्पीच क्या है, इमेजनरी क्या है, ब्यूटी क्या है। यानी कि पूरा एक पेज आपको रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट में भरना है। यूनिट सेकंड के लिए आपके पास में सबसे बढ़िया ऑप्शन है जॉन डन की कविताएं। द प्ली है आपके, द गॉड मोरो है, वेल्डिकेशन फॉरबिडिंग मॉर्निंग है, होली सोनेट है और कैनोनाइजेशन है। प्यारे बच्चों, डन एक मेटाफिजिकल पोएट है। सारी कविताओं में बाइबलिज्म थ्योरी को बताया गया है। डन के एक ही क्वेश्चन आता है, तो मेटाफिजिकल थ्योरी को आता है या सोल लव को इसमें बताया जाता है। मेटाफिजिकल कवि जो है ना, वो सोल लव को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं और इनकी कविताओं में बाइबलिज्म झलकता है। तो डन की जितनी भी कविताएं आपके सिलेबस में है, या तो किसी पर्टिकुलर कविता का क्रिटिकल एप्रिसिएशन पूछेगा या फिर आपसे डिफाइन करवाया जाएगा कि इसका मेटाफिजिकल पोएट कैसे है, रोमांस को इसमें डिफाइन कीजिए। तो जब आप डन का क्वेश्चन लिखे तो राइटर के इंट्रोडक्शन, पोएट के इंट्रोडक्शन से पोएम का इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट, समरी के बाद में आप इसमें बाइबलिज्म थ्योरी का एक पॉइंट लिख सकते हो। इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ को लिख सकते हो, सोल लव को लिख सकते हो। अच्छा, इसमें इमेजनरी स्किल डालना मत भूलना। डन की जितनी भी कविताएं हैं उनमें सारी में बहुत अच्छी सोल इमेजनरी को बताया गया है। तो अगर आप कविता की लाइनों से उसे डिफाइन करोगे तो आपके मार्किंग बहुत अच्छी होगी और फिर कंक्लूजन और क्रिटिकल कमेंट से इसे समाप्त करोगे। तो आपका यूनिट सेकंड में डन हो गया। और टू खोई मिस्ट्रेस, मार्वल की जो कविता है टू इज खोई मिस्ट्रेस, बहुत अच्छी कविता है जिसमें ग्रेट स्किल्स ऑफ इमेजनरी और रोमांस और साथ ही पेस्टल ब्यूटी को बताया गया है। तो यूनिट सेकंड में आप डन, मार्वल और ये हर्बर्ट की जो द कॉलर है ये लर्न कर सकते हो। द कॉलर जो कविता है हर्बर्ट की, इसमें पूरा का पूरा बाइबलिज्म है। बाइबलिज्म थ्योरी को और यूनिवर्सल ट्रूथ को बताया गया क्योंकि एक धार्मिक कविता है। अब बात करते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड में आप मिल्टन, पैराडाइज लॉस्ट, मिल्टन को छोड़ना नहीं है। पैराडाइज लॉस्ट 101% क्वेश्चन आएगा, जिसमें गॉड के और शैतान के बीच की लड़ाई को, फिर आप इसमें शैतान के, लूसीफर के बारे में, बिल्जबेब के बारे में और माइकल के बारे में और एडम और ईव की कहानी को इसमें बता सकते हो। तो 101% क्वेश्चन आएगा। और ड्राइडन का एब्सलोम एंड एचिटोपेल का पॉलिटिकल सटायर का क्वेश्चन आता है इसमें, जिसमें किंग डेविड रहता है, उसका बेटा एब्सलोम रहता है, उसका दोस्त एचिटोपेल रहता है। तो इसमें पॉलिटिकल सटायर को बताया गया। 15th सेंचुरी का जो कल्चर है उसको डिफाइन किया गया है। तो आप ये क्वेश्चन जरूर याद करके जाएं। तो यूनिट थर्ड में आप मिल्टन और ड्राइडन लर्न कर सकते हो। ज्यादा चाहो तो आप रेप ऑफ द लॉग, जो पोप का है, पोप का जो रेप ऑफ द लॉग है, ये कॉमेडी ऑफ मैनेक है। स्टुपिडिटी को बताया गया, वर्गलिटी को बताया गया है, क्योंकि इसमें जो बेरन रहता है वो बेलिंडा की चोटी काट लेता है और वो खुश होता है। यानी कि इसमें एक मेन पावर को बताया गया है कि एक व्यक्ति जो है वो एक औरत से किस तरह की ईर्ष्या रखता है कि वो उसे दुखी देखना चाहता है यहाँ पे। तो बेलिंडा नाम के एक कैरेक्टर है, उसकी कहानी है इसमें, जिसमें एक बैरन रहता है जो उसकी चोटी काट लेता है और उसको दुखों के जार में पटक देता है। तो इसमें यहाँ पे गुरगुनोम अम्बारिल भी है, लेडी चेलिसा भी है, उसको बताया गया है। तो यूनिट थर्ड में आप मिल्टन, ड्राइडन और पोप 100% नहीं 201% क्वेश्चन आएगा। जो यूनिवर्सिटी के, जो एमडीएस यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं वो ध्यान से सुने। और यूनिट जो फोर्थ है उसमें आपको ज्यादा लर्न नहीं करना है, आप कोलरिज को लर्न कर लीजिए, एन ओड एंड कुबला खान। देखो, सुपर नेचुरल एलिमेंट दिखाया जाता है कोलरिज की कविताओं में और हॉरर और फियर को बताया गया है। जब आप कुबला खान पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। और इसमें ग्रेट इमेजनरी स्किल्स को और पेस्टल ब्यूटी को बताया गया है, क्योंकि इसमें जेनेडू नाम की एक जगह है जहां पे एक एल्प नाम की नदी बहती है, उसके बारे में इसमें डिस्कस किया गया है। और इसी में ही यूनिट जो फिफ्थ है उसमें आप किड्स में से या शैली में से आप किड्स को लर्न करेंगे। किड्स की सारी कविताओं में, चाहे वो ग्रेशियर अर्न है, चाहे वो ओटम है, चाहे वो इंडोलेंस है, चाहे मेलनकली है, अच्छी इमेजनरी स्किल्स,
अच्छी पोएटिक थ्योरी को इसमें बताया गया है। तो आप कल वाले पेपर में ध्यान रखें, जो 8 तारीख को पेपर लगेगा, यूनिट सेकंड में आपको डन, मार्वल और हर्बर्ट करना है, यूनिट थर्ड में आपको मिल्टन, ड्राइडन, पोप करना है, और यूनिट फोर्थ में आपको कोलरिज, और यूनिट फिफ्थ में आपको किट्स करना है। तो ये तो है एमए प्रीवियस के बच्चों का। अब एमए फाइनल के बच्चों के बारे में अपन डिस्कस करते हैं। एमए फाइनल का जो पेपर है वो कल पेपर लगेगा सुबह, तो आप इसको ध्यान से देखें। आपका जो पेपर है इसमें रॉबर्ट ब्राउनिंग की ग्रामेरियन फ्यूनरल और पोर्फिरिया लवर आपके क्वेश्चन आएगा। सारी की सारी ड्रामेटिक मोनोलॉग कविता है। जीएम हॉपकिंस की स्प्रिंग एंड फॉल, फेलिक्स रंडान एंड वाइंड अवर, एक्सप्लेनेशन भी आएगी, क्वेश्चन भी आएगा। छोटी छोटी कविताएं बेटे, आप पढ़ के जाना। मैं फिर कह रहा हूं, आप पढ़ के जाना इन कविताओं को, ताकि अच्छे तरीके से डिफाइन कर सको। तो आप यूनिट सेकंड में रॉबर्ट ब्राउनिंग, जीएम हॉपकिंस को लर्न कर सकते हो, और ज्यादा चाहो तो डब्ल्यूबी येट्स को एक नजर जो है ये सेलिंग टू बाइजोंटियम पर आप डाल सकते हो। यूनिट थर्ड की अगर मैं बात करता हूं तो फिलिप लार्किन की कविता चर्च गोइंग और विटसन वेडिंग है आपके, और इसमें टेड हगीज की करोलाइट्स है, ये लर्न कर सकते हो। यूनिट फोर्थ में वेटिंग फॉर गोडोट का क्वेश्चन 100% नहीं 201% आएगा, और यूनिट फोर्थ में आप जॉन आर्डन का सर्जेंट मैसग्रेव डांस ये आएगा। तो एमए फाइनल के जो बच्चे कल पेपर देने जा रहे हैं, यूनिट फोर्थ में रॉबर्ट ब्राउनिंग, जीएम हॉपकिंस और डब्ल्यूबी येट्स की कविताओं को ध्यान से पढ़े। छोटी छोटी कविताएं हैं, या तो इनका क्रिटिकल क्वेश्चन पूछेगा या इनका पूरा नोट पूछेगा। और यूनिट थर्ड में आपको फिलिप लार्किन और टेड हगीज पढ़ना है, यूनिट फोर्थ में वेटिंग फॉर गोडोट पढ़ना है, और यूनिट फिफ्थ में आपको जॉन आर्डन का सर्जेंट मसग्रेव्स डांस आपको पढ़ना है। तो ये एमए फाइनल का इस तरह से आपको करना है। फिर भी अगर आपको पेपर में दिक्कत आ रही हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो जो एमडीएस यूनिवर्सिटी के बच्चे हो मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, और यहाँ से मेटर भी ले सकते हैं अगर उनके पास में मेटर नहीं है तो। मेरे फोन नंबर है 9928669902, 89630438 और 37। प्यारे बच्चों, आपका पेपर अच्छा जाए। और ध्यान रखिए, मैं 2 बातें बता रहा हूँ। सबसे पहले, बिना पॉइंटों के कोई भी आंसर नहीं लिखना है। रेफरेंस कॉन्टेक्स्ट करना है, 5 पॉइंटों में लिखना है। रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट, समरी, डिफिकल्ट वर्ड और क्रिटिकल नोट। और लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर बिना पॉइंटों के नहीं देना है, कम से कम 10 से 12 पॉइंट बना करके आपको लिखना है। और लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर जब आप लिखो तो पोएट का इंट्रोडक्शन, पोएम का इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट और समराइजेशन, और लास्ट में कंक्लूजन और क्रिटिकल कमेंट, ये जरूर लिखना है। आपकी मार्किंग बहुत अच्छी होगी। और लिटरेरी थ्योरी को ध्यान में रख करके आपको लिखना है। पॉइंट जो बनाओ उसमें लिटरेरी थ्योरी को भी आप डिफाइन करो। तो इस तरह से आपको पेपर देना है। तो आप वीडियो को जरूर देखें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स। बहुत